हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में एक आवाज गूंजती है, चाहे वो मुशायरे की महफिल हो या फिर कोई जलसा या फिर कुछ और बड़ा प्रोग्राम। एक नाम जो गूंजता है, जिनकी आवाज गूंजती है, उनका नाम है दानिश खुशहाल गोड्डावी, जो कि झारखंड के गोड्डा जिला से बिलोंग करते हैं। आज हमें मिल गए हैं तो मैंने भी कहा कि मैं भी कुछ ऐसी चीजें इनसे सुनना चाहूंगा जो हमारे चाहने वाले, हमारे सुनने वाले, हमारे फॉलोअर्स इनको सुन सके। और चलिए बिना कुछ तमहीद के, बिना कुछ देरी के स्टार्ट कर दीजिए दानिश साहब। खामोश हूँ बेगरी मेरी तकदीर नहीं है, तकदीर नहीं है। हकदार हूँ मांगी हुई तस्वीर नहीं है, तस्वीर नहीं है। क्यों छोड़ के जाएंगे भला अपने वतन को, क्यों छोड़ के जाएंगे भला अपने वतन को। ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, जागीर नहीं है। ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है, जागीर नहीं है। और अभी हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए बिल्कुल बिल्कुल एक नज़म मैंने लिखने की कोशिश की है, वो नज़म पढ़ता हूँ, देखिएगा। हाँ। नफरतें आगे उगलती है, परेशान हूँ मैं। नफरतें आगे उगलती है, परेशान हूँ मैं। क्या मेरी गलती यही है कि मुसलमान हूँ मैं? क्या मेरी गलती यही है कि मुसलमान हूँ मैं? और 2-3 साल पहले के वाक़ये को याद रखिएगा। रोज़ तबरेज़ सा कातिल की खबर आती झारखंड के है। तबरेज। जी जी, रोज़ तबरेज़ सा कातिल की खबर आती है। मस्जिदें गोलियां बारूद को दिख जाती है। जब भी मेरे जहन में एक तस्वीर आई है कि बारूद कहाँ पर गिरी है, गोलियां कहाँ पर बरसाई गई है, तो वो सिर्फ अगर एक नाम होता है जहन में तो वो सिर्फ मस्जिद हुआ करती है। देखिए, हाजिर करता हूँ, समाअत कीजिएगा। मस्जिद गोलियां बारूद को दिख जाती है। दाढ़ी कुर्ता की निशाने पे है दहशत गर्दी। दाढ़ी कुर्ता की निशाने पे है दहशत गर्दी। मौत के घाट मुसाफिर को निगल जाती है। जो ट्रेन में हादसे हुए। जी, जो ट्रेन में हादसे हुए। मौत के घाट मुसाफिर को निगल जाती है। बिन रुके मार दी गोली के निगह बाहों में। नफरत आग गुगलती है, परेशान हूँ मैं। क्या मेरी गलती यही है कि मुसलमान हूँ मैं? क्या मेरी गलती यही है कि मुसलमान हूँ मैं? और अभी देख सकते हैं आप पीछे जो बैकग्राउंड में एक मदरसा आ रहा है। बिल्कुल, मदरसा, जी। खूबसूरत नजारा दिखाइए। उस मदरसे का खूबसूरत नजारा बैकग्राउंड में दिख रहा है, उस मदरसे के खूबसूरत बच्चे। चलिए, और ये मदरसे के कुछ तालिबे इल्म है। देखिएगा, बिल्कुल। मैंने लिखने की कोशिश की, अभी जो साजिशें चल रही है। बिल्कुल। मदरसे बंद की साजिश जो रचाई तुमने, मदरसे बंद की साजिश जो रचाई तुमने। कोशिशें लाख अजानों पे लगाई तुमने। कोशिशें लाख अजानों पे लगाई तुमने। कभी यूसी भी है और कभी 3 तलाक। कभी यूसी भी है और कभी 3 तलाक। दिल में नफरत लिए यूं प्यार
दिखाई तुमने, दिल में नफरत लिए यूं प्यार दिखाई तुमने, यूं निकम्मा तेरा सरकार हुक्मरां हूँ मैं, नफरत आग गुगलती है परेशान हूँ मैं। क्या मेरी गलती यही है कि मुसलमान हूँ मैं, क्या मेरी गलती यही है कि मुसलमान हूँ मैं। और एक चीज़ इरम भाई, बिल्कुल, बिल्कुल, जो सुनाइए। आजकल के हालात के मद्देनजर रखते हुए मैंने लिखने की जो 4 मिसरे कोशिश की, बिल्कुल इरशाद। वो क्या चीज़ है कि लोग मुसलमानों से देशभक्ति की सबूत मांगते हैं कि आप क्या हैं इस देश में, आप क्या चाहते हैं इस देश में, आपके पास क्या ऐसी सबूत है जो हम मान सके कि आप इसी देश के रहने वाले हैं। मैं हाजिर करता हूँ, देखिएगा, कहने की कोशिश की है। इसी मिट्टी से उठे हैं, इसी मिट्टी में मरते हैं, इसी मिट्टी से उठे हैं, इसी मिट्टी में मरते हैं। कफन के गोशे गोशे में हाँ हिंदुस्तान लिखते हैं, कफन के गोशे गोशे में हाँ हिंदुस्तान लिखते हैं। अगर तुम देश भक्ति की दलील देखोगे आओ, अगर तुम देश भक्ति की दलील देखोगे आओ, वतन में 5 टाइम जी, वतन में 5 टाइम जी, हर की दिन सजदा करते हैं, वतन में 5 टाइम जी, हर के दिन सजदा करते हैं। इससे बड़ी सबूत, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? जो 5 टाइम रोजाना, इधर सटो, इधर खड़े हो जाओ यार, बच्चे लोग इधर आ जाओ। जो 5 टाइम रोजाना अगर वतन की मिट्टी को चूमते हो, वतन की मिट्टी पर अगर सजदा करते हो, इससे बड़ी देशभक्ति की सबूत और क्या चाहिए आपको? मैंने ये 4 मिसरे जो लिखा था, असल में यही कहने का मकसद था। और अभी एक चीज़ है, जो एक वीडियो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, वो क्या है कि सीमा हैदर को लेकर। बिल्कुल, चलिए उस पर भी कुछ इरशाद हाँ, फरमाइए। कुछ पढ़ देता हूँ, उस पर भी बिल्कुल, देखिएगा, हाजिर बिल्कुल। करता हूँ, समाप्त कीजिएगा। अगर जिस तरीके से सीमा का हस्बैंड कह लिया जाए कि वो सचिन नाम का है, अगर उसी जगह पर कोई दानिश या कोई इरम या कोई अब्दुल्ला होता या कोई और भी होता, मगर इस मुस्लिम धर्म से रखने वाला, तो उस वक्त क्या होता, मैं हाजिर करता हूँ, देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कुछ नए रंग के हालात पे साजिश होता, कुछ नए रंग के हालात पे साजिश होता, कुछ नए रंग के हालात पे साजिश होता, गर सचिन की जगह बेचारा ये दानिश होता, गर सचिन की जगह बेचारा ये दानिश होता। उन्होंने 7 फेरे लिए हैं, तो किसी तरह की कोई किसी को फोल्डिंग नहीं, किसी तरह को कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने निकाह कर लिया होता तो आज क्या होता, मैं हाजिर करता हूँ, देखिएगा। गर सचिन की जगह बेचारा ये दानिश होता, निकाह जो गल हुआ होता वही महसूस हो जाती, निकाह जो गल हुआ होता वही महसूस हो जाती, जो पाकिस्तानी भाभी है वही जासूस हो जाती। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बिल्कुल सच्चाई है अभी हालात को देखते हुए। निकाह जो घर हुआ होता वही महसूस हो जाती, जो पाकिस्तानी भाभी है वही जासूस हो जाती। गनीमत है कि ओहदेदार भी खुशहाल है अब की, गनीमत है कि ओहदेदार भी खुशहाल है अब की, नहीं तो मुस्लिमों की बस्तियाँ फानूस हो जाती, नहीं तो मुस्लिमों की बस्तियाँ फानूस हो जाती।
नहीं तो मुस्लिमों की बस्तियाँ फानूस हो जाती। और उस वक्त मुहर लगता, सिग्नेचर होता हर एक, चाहे वो सीएम हो या पीएम हो। इससे आगे लिखने की कोशिश की है, गनीमत है कि ओहदेदार भी खुशहाल है अब की, नहीं तो मुस्लिमों की बस्तियाँ फानूस हो जाते। मोहरे आला वही आजम का भी काविश होता, गर सचिन की जगह, गर सचिन की जगह बेचारा ये दानिश होता, गर सचिन की जगह। कुछ नए रंग के हालात पे साजिश होता, गर सचिन की जगह, आवाज मिलाइएगा, गर सचिन की जगह बेचारा ये दानिश होता, गर सचिन की जगह।